श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, रामचंद्र चरणों वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसां नमामि, रामचंद्र शरणं शरणं प्रपद्यते। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, जाने लक्ष्मण लक्ष्मण यस्य वामे च जनकात्मजा। आज भगवान के प्यारे भक्त हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे संसार में जैसे हनुमान जी भगवान के भक्त हुए, ऐसा संसार में कोई नहीं हुआ है, ना कोई होगा ऐसा। इसीलिए राघवेंद्र सरकार से ज्यादा इनकी सेवा होती है। भगवान अपने भक्तों को बहुत बड़ाई देते हैं, बहुत बड़ाई देते हैं। आप सब लोगों को हार्दिक बधाई हो हनुमान जी के जन्मदिन में। और इंसान के पूर्व जन्म के भाग्य उदय होते हैं, तब उसे सत्संग मिलता है। और भगवान से ज्यादा भगत की महिमा को सुनने से और उनकी सेवा करने से जीव को लाभ होता है। बाबा के जन्म के कई कारण हैं। हनुमान जी केसरी नंदन कहलाते हैं, पवन पुत्र कहलाते हैं, और शंकर श्री हनुमान कहलाते हैं। शंकर स्वयं नहीं, शंकर स्वयं हनुमान। मिस्टेक निकाला शंकराचार्य जी महाराज ने, इसमें से हनुमान 40 है, उन्होंने गलत पढ़ा है इसको। शंकर स्वयं नहीं है, शंकर स्वयं हनुमान। शंकर ही हनुमान बन रहा है। और महादेव जी के ब्रह्मचारी जो महादेव जी कर सकते हैं वो नहीं कर सकता है। भगवान के अलावा महादेव जी का नंबर आता है दूसरे नंबर पर। महादेव जी वैष्णवों में अग्रणी है। सारे वैष्णवों के जितने भी वैष्णव हैं जो जिंदगी के अंदर कैसे तो कोई सेवा करता नहीं है। सेवा वही करता है जिसको कुछ मालूमात हो जाती है कि यहाँ कुछ मिलेगा, पूरी दुनिया सेवा कर रही है, बल्कि देवता भी सेवा कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। लेकिन सेवा असल में भगवान की और भगवान के भक्त की जीव के नसीब में तब होती है जब रघुनाथ जी चाहते हैं। और रघुनाथ जी तब चाहते हैं जब उस जीव के अंदर निर्मल जन्म आए, छिद्र कपट आए। तो जिनके दिलों के अंदर थोड़ा भी रंज मात्र भी तो अभिमान छल कपट कोई चीज है तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, और ना वो भगवान के भक्त की सेवा दिखावा कर सकता है। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जैसे आज पर्व है तो आज सब भगत बन गए, कल नहीं कर सकता, कल फिर वही उसकी जिंदगी चलेगी। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जमा करते 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 पता नहीं कभी ये योग आएगा जब वो
जान करके भगवान की सेवा करेगा, आपकी सेवा करेगा। तो सेवा में बाबा का नंबर सबसे फर्स्ट है। आप लोगों ने सुना ही है नवदा भक्ति में राष्ट्रीय भाव बाबा का। दास का मतलब होता है कि उसकी नहीं होती है, उसके मालिक की होती है। हर बात उनके मालिक की होती है। जो मालिक चाहता है उसको दास करना पड़ता है। तो हनुमान जी हमेशा भगवान के ही बस में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो भगवान को भगवान के नाम से वश में करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? अपने वश में करके रखते हैं। हनुमान जी के अवतार की कथा कई शास्त्रों में आती है। हनुमान चरित्र बड़ा महान है। कहते हैं कि धर्म प्राण आर्य धरा पर शायद ही कोई जनपद, कोई नगर और कोई गांव ऐसा होगा जहां पवन कुमार का छोटा बड़ा मंदिर या मूर्ति नहीं हो। कोई शायद जनपद, गांव, गोत्र कोई भी है, कोई भी ऐसा होगा जहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं होगा। पूरे गांव में कहीं नहीं होगा, किसी घर में जरूर होगा। हाँ, सेवा कर रहे हो। कहते हैं कि जब अखाड़े लगते हैं तो अखाड़ों पर भी, वहां पर भी बड़े बड़े पहलवान बाबा की मूर्ति लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है कि महावीर हनुमान भारत के तन मन और प्राण में बसा हुआ है। बाबा भारत के तन मन प्राण सब में बसे हुए हैं और सदा ही हमें शक्ति, भक्ति, समर्पण, श्रम, निश्चल सेवा, त्याग, बलिदान आदि की प्रेरणा यही देते हैं। सेवा कैसे करनी है, शक्ति का प्रदर्शन कैसे करना है, हाँ, मेहनत कैसे करनी है, निश्चल सेवा कैसे करनी है, बलिदान कैसे देना है, ये प्रभु के लिए प्रेरणा देते रहते हैं बाबा। एक मरतबा कहते हैं कि बहुत हमारे सनातन धर्म को हानि पहुंची थी, आज से तकरीबन 500 साल पहले। उस वक्त एक संत हुए बहुत बड़े, जिनका नाम था समरथ रामदास जी। समरथ रामदास जी जब हमारी ये दुर्दशा देखी सनातन धर्म की तो बहुत दुखी हो गए। भगवान राम के भगत थे वो। गोदावरी में तक खड़े होकर के उन्होंने 12 साल तक राम का नाम जप किया। कितने साल तक किया? तब हनुमान जी प्रकट हुए। बोला, राम समरथ रामदास क्या चाहिए तुमको, तुम इतना भगवान को याद कर रहा है। भगवान ने अपने भक्त को देखा तो कहा कि देखो प्रभु, त्रेता युग अलग था जब प्रभु थे, द्वापर युग अलग था, अब घोर कलयुग आ गया है। हमारे सनातन धर्म के लोग ही जो है ना वो अपने धर्म को भूल गए। आप कृपा करो, वैसा रास्ता बताओ कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। समरथ रामदास जी बाबा को बोला, तुम ऐसा करो मेरे मंदिर बनाओ, तो मुझे देखेंगे ना तो उनके अंदर प्रेरणा आएगी भगवान की सेवा करने। तो जितने भी महाराष्ट्र में जो मंदिर बने उनको चापल हनुमान बोलते हैं, चापल हनुमान। तो बाबा ने, समरथ रामदास जी ने एक मुखी, पंचमुखी और एकादश मुखी हनुमान जी के मंदिर बनाए। कितने बनाए? हमारे कराची में भी, यहाँ पर भी 11 मुखी हनुमान का मंदिर है, धोबी घाट के उस साइड। अभी तक अगर वो देख कर आए वो बताते हैं। पंचमुखी तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन 11 मुख जो है ना ये रुद्र का स्वरूप है, भगवान शंकर का। ये मंदिर बनाने के बाद फिर आपको पता है, ये बनाने के बाद जो है समरथ रामदास जी के शिष्य जब छोटे थे तो शिवाजी महाराज जब उनके चरणों में आए थे, उनकी माता ने कहा था कि जाओ इनको गुरु बनाओ। तो बोला, मैं आपको गुरु बनाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा कि तुम झोला मांगो, यानी झोला ऐसे करो। तो झोला ऐसे किया छत्रपति जी ने। तो छोटे से बालक थे, उन्होंने घोड़े की लीद है ना जो होती है वो डाल दी और मिट्टी डाल दी उसके अंदर। बोले, जा तेरी दीक्षा होगी।
तो माँ को बोला, मामा देख गुरुजी ने मुझे क्या दिया है, घोड़े की लीद दी है और ये मिट्टी दी है। तो शिवाजी को उनकी माँ को समझदार, उन्होंने कहा, पागल, तेरे गुरुदेव ने तुझे वो आशीर्वाद दिया है किसी को नहीं मिला। तू तू अश्वपति बनेगा और तू महीपति बनेगा। क्या बनेगा? धरती का राजा बनेगा और तू घोड़े के ऊपर सवारी करेगा और तू इनसे टक्कर लेगा। किनसे टक्कर लेगा? जो हमारे धर्म को नाश कर। यहाँ से स्टार्ट होता है महाराष्ट्र खाली करवाने का। छत्रपति जी महाराज, आज उनका नाम है भारत के अंदर। सम्राट रामदास जी के गुरु थे। जब इंसान के पास बहुत धन आ जाता है, वैभव आ जाता है, शक्ति आ जाती है, तो इंसान में ऑटोमेटिक अभिमान आता है। तो सम्राट इनके अंदर भी, छत्रपति जी में भी थोड़ा ऐसा लग रहा था। सम्राट रामदास जी महाराज एक दिन आए, उन्होंने कहा कि बेटा ये तो क्या कर रहा है? सड़क बनवा रहा। तो बेचारे बहुत बेगारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो दया आई महाराज जी को। महाराज जी ने बोला, ये पहाड़ी को खुदवा। तो पहाड़ी को खुदवाया, उसके अंदर एक मेंढक और उसके हाथ में अनाज। बोले, ये देख शिवा, ये तू दे रहा है क्या इनको? बोलता नहीं। कैसे यहाँ पहुंच गया पानी और ये सब? ये भगवान का देना है सब। इसलिए सबको भगवान का स्वरूप समझ करके सेवा कर। तू भी सेवादारी की सेवा, तू राजा नहीं है और तू अपने आप को सेवादारी समझ। उसके बाद फिर उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाबा जो है ना, हनुमान जी, इस घोर कलयुग में जीवित देव है, अमर देव है। ये कोई पीछे हटने वाले नहीं है। राम जी ने इनको ये वरदान दिया है, जहाँ रामायण होगी वहां पर हनुमान जी का जरूर वास होगा। और जो भी मंदिर बनते हैं तो वहां पर बाबा को जरूर स्थापित किया जाता है, तो भगवान के पार्षद है। गरुड़ जी कंधे पे उठाते हैं, गरुड़ जी अपनी पीठ पर उठाते हैं और हनुमान जी भगवान को अपने कंधे पर उठाते हैं, है ना। ये देखो फोटो लगा हुआ हमारे गणपति के ऊपर, देख लो आप लोग, कंधे पे उठा के जा रहे, उड़ रहे हैं। तो जहाँ भी प्रभु को जाना हो तो हनुमान जी को बैठ जाएं और हनुमान जी को पहुंचा दें। तो भगवान तो भगवान ही है, परंतु वो कहते हैं मैं भक्तों से कितना प्यार करता हूँ। आप समझो। सीताराम के अनन्य भक्त हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके सिवाय दुनिया में काम नहीं हो सकता है। बड़े बड़े जो काम करते हैं वो ब्रह्मचारी नियम का पालन करते हैं, तब वो जाकर के हर काम में कामयाब होता है। वीरता, दक्षता का मतलब है जो सबसे आगे जाकर के काम करे। बुद्धि, सुरसा ने ज्ञान को लिया था उनसे। गुणों के पुंज है। बजरंग हनुमान जी अत्यंत शक्ति संपन्न और परम पराक्रमी तो है ही है और बहुत बुद्धिमान है। शास्त्रों के पारंगत विद्वान, विधिज्ञ और सरलता की मूर्ति है हनुमान जी। क्या वो शास्त्र नहीं जानते? सारे शास्त्रों को कंठस्थ है बाबा, लेकिन वो सरलता रखते हैं। कभी अपने आप के अंदर ये नहीं कहते हैं कि मैं चतुर्वेदी किए। भगवान श्री राम के प्रति उनका समर्पित जीवन अपने प्रभु से अलग नहीं रह गया। उनके तन, उनके मन, उनके प्राण, उनके रोम रोम में अवधेश कुमार श्री राम इस तरह से व्यापक है, ये हनुमान जी का पृथक अस्तित्व ही नहीं रह गया है। इतनी सेवा करते हैं बाबा कि वो जिस तरह से कोई पानी में बिजली घुल जाती है, जैसे राम जी में घुल गए। ये बताया भगवान ने पूछा भी था हनुमान से, हनुमान बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन? तो कहा प्रभु जी आप मेरे राजा हैं, मैं आपका सेवक हूँ। और वैसे अगर देखा जाए तन्मयता से तो आप और मैं एक ही है। क्या कहा? आप और मैं एक ही है। इसको कोई समझदार समझेगा, हर कोई नहीं समझेगा।
क्योंकि जो जिसकी हर बात मानता हो उसको ये पोजीशन मिल जाती है, उसको वो सीट मिलती है कि मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ का ख्याल रखो, ठीक है ना। तो विश्वास पात्र है बाबा, क्या है, भगवान के विश्वास पात्र। वे श्री राममय हो गए। क्यों हो गए हैं? उन्होंने इतनी सेवा करी है भगवान की कि जिसका कोई अंत नहीं। परम प्रभु श्री राम से उन्होंने स्वयं निवेदन किया, हे प्रभु, देह दृष्टि से तो मैं एक दास हूँ। जो मैंने पहले बताया ना वो आगे बताया, महाराज जी खुद बता रहे हैं। देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ और जीव रूप से मैं आपका अंश हूँ, तथा परमार्थ दृष्टि से तो आप और मैं एक ही हूँ, ये मेरा निश्चित मत है। 3 स्टेप बता दिए बाबा ने। बोला शरीर से तो मैं दास हूँ महाराज जी, ठीक है, जीव रूप से अंश हूँ, और अगर परमार्थ, अगर रूहानी दृष्टि से देखा जाए तो भगवान आप और हम एक ही है, दो नहीं है। हनुमान जी को प्रश्न होते देर नहीं लगती है, खाली आप बोलो राम 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 राम। राम 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 राम। सीताराम 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 रामचंद्र भगवान की। बस वे श्री राम का राम भक्त उपस्थित हो जाते वहां पर। अभी मैंने बताया था ना 12 साल उन्होंने राम की रचना की थी संत रामदास जी महाराज ने, तब जाकर के ट्रेनिंग हुई पूरे भारत के अंदर। मुक्ति प्राप्त कर ले मनुष्य। हम लोग कहते हैं मोटा मोटा कार्य वो राजा रामचंद्र की रासारिया। महाराज छोटा सा प्राणी का कौन सा काम था, वो कोई हो गया। बाबा दया करो, आपने बड़े बड़े काम राजा रामचंद्र जी के, तुच्छ प्राणी हूं मैं, मेरा छोटा सा ही काम है, आप दया करो तो हो सकता है। तो दया में प्रभु की, और कहते हैं कि पग बढ़ाकर उन पर समर्पित होकर के अपना सुनिश्चित कल्याण कर। मनुष्य किसी प्रकार प्रभु की ओर उन्मुख हो जाए, वो जन्म जन्म और मरण से मुक्ति पा लेगा। बाबा यही चाहते हैं किसी तरह से तू मेरे प्रभु के पास चला जा, तो तेरा दुखी खत्म हो जाएगा। तू बार बार प्रार्थना करना क्या करेगा, मेरे प्रभु के पास चला जा, उनका नाम तभी वो खुश हो जाए। इसके लिए क्या है, कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी सर्वदा प्रसन्न करते रहते हैं, किसी न किसी बहाने से प्रेरणा और प्रोत्साहन भी देते रहते हैं। किसी न किसी तरह से वो इशारा भी करते हैं, मेरे प्रभु का नाम लो, उधर जाओ, भगवान की सेवा करो। भक्तों को तो वे प्राण से ज्यादा प्यार करते हैं। इन भक्तों को जो भगवान की सेवा करते हैं उनको तो बाबा इतना प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी की तरह प्यार करते हैं। और वहां पर पहुंचते हैं जहाँ भगवान की भक्त पर भीड़ पड़ती है। समस्त अमंगलों का नाश करने वाले किसी न किसी बहाने से हमें प्रेरणा देते हैं। भक्तों को तो प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। समस्त अमंगलों का नाश करने वाले मंगल मूर्ति भक्तवर श्री हनुमान जी का चरित्र परम पवित्र, परम मधुर और परम आदर्श तो है ही, अत्यंत अद्भुत भी है। श्री हनुमान जी की परम पुण्य में माता अंजना देवी, किंतु वे शंकर सोहन या शंकर सोही हनुमान वायुपुत्र और केसरी नंदन कहे जाते हैं। अर्थात शिव, वायु और केसरी उनके पिता हैं। इस रहस्य को स्पष्ट करने वाली विभिन्न कथाएं पुराणों में प्राप्त है और कल्प भेद से सभी सत्य है। श्रद्धा पूर्ति हृदय से ही उनका अध्ययन, मनन, चिंतन आदि करना चाहिए। सौभाग्यशालिनी माता अंजना तथा शिव, वायु और केसरी की कथाएं संक्षेप में यहाँ
दी जाती है। सर्वादि स्वर्ग आदि की सचिपति इंद्र की रूप गुण संपन्ना और अप्सराओं में कुंजस्थला नाम की एक प्रख्यात अप्सरा थी और वह अत्यंत लावण्यवती थी, खूबसूरत थी, लेकिन साथ तो चंचल भी थी। एक बार की बात है कि उसने एक तपस्वी ऋषि का उपहास कर दिया स्वर्ग में। ऋषि इसे नहीं बर्दाश्त कर सके और क्रुद्ध होकर उन्होंने श्राप दे दिया, वानरी की तरह चंचलता करने वाली तू वानरी बन जा, अंदर की तरह तू चंचलता करती जा, तू वानरी बन जा। ऋषि का श्राप सुनते कुंजस्थला कांपने लगी और वो तुरंत ऋषि के चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी, हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगी, महाराज मेरे पर दया करें आप। ऋषि का श्राप सुनते ही कुंजस्थला कांपने लगी और वह तुरंत ऋषि के चरणों में गिरी, हाथ जोड़कर उसने दया की भीख मांगी। सहज कृपालु द्रवित हो गए महाराज, बोले मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, वानरी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, किंतु तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने में भी समर्थ हो। जब तुम चाहोगी तब जो भी तुम रूप ले लोगी, और तुम जब चाहोगी तब वानरी, और जब चाहोगी तब मनुष्य के वेश में तुम आ जाओगी। इस तरह से उस रूपवती अप्सरा कुंजस्थला ने ऋषि के श्राप से कपि योनि में वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री हुई। इस वानर की पुत्री हुई, नाना कौन थे हवा के, हाँ, कुंजर की। और उस जन्म वहां पर उसने लिया और वो प्रख्यात अनिध्य सुंदरी थी, वहां पर भी खूबसूरत थी। उसके रूप की समानता करने वाली धरती पर कोई स्त्री नहीं थी, इतनी खूबसूरत वो थी। उस त्रिलोक के विख्यात सुंदरी कुंजर पुत्री का नाम था अंजना। बोल अंजना मैया की। एक बार अंजना मैया ने हनुमान जी से कहा, बेटा तूने मेरा दूध पिया है, तूने राम जी को दुख दिया, पूरा उठा करके ले आता पहाड़ वहां पर प्रभु जी के सामने, उसको बकरा बना करके खड़ा कर देता रावण को। हाँ? क्या मेरे दूध में इतनी ताकत नहीं थी? तो धार दिए पहाड़ के ऊपर दूध की, वो पहाड़ एकदम चकनाचूर हो गया। मतलब तू इसका दूध पिया है और तू जो है वो प्रभु को इतना दुख दिया, इतने बंदर फौजी लेकर के, इतनी वाहन फौजी लेकर ही पूरा करके आ जाता। और बाबा ने कहा भी था, माता आपको मैं ले जाता यहाँ से, ये त्रिकुट पर्वत उखाड़ कर ले जाता, रावण के साथ सबको ले जाता, राम के चरणों में फेंक देता, मगर मेरे प्रभु ने जाते समय मुझे सौगंध दी है कि हनुमान तुम बस इतना ही करना, तुम खाली खबर लेकर के आना। तो लावण्यवती अंजना विवाह, और कहते हैं कि बीरबल वानर राज केसरी से उनकी शादी हुई। कपिराज केसरी कहते हैं कि कान्हनगिरी सुमेरु पर रहते थे, समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर अंजना अपने पतिदेव के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। ये सुमेरु पर्वत जो है ना, ये देवताओं के रहने की जगह है, यहाँ पर रहते थे। कहते बीरबल केसरी अपनी सुंदर पत्नी अंजना को अत्यंत प्यार करते थे और अंजना सदा अपने प्राण आराध्य पतिदेव से ही खुश रहती थी। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए, पर उनके कोई संतान नहीं हुई। कैसे होगी संतान? कहते हैं कि हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में अलग अलग कथाएं तो आती है, संक्षेप में हम थोड़ी सी जाएंगे। अनंत करुणा एवं प्रेम की मूर्ति श्री भगवान की लीला मधुर मनोहर अद्भुत है। उसके सिमरन श्रवण से मुनिगण खुश होते हैं। भक्तों की तो ये परम निधि ही है। क्या भक्तों की परम निधि क्या है? परम निधि कहते हैं उसकी दौलत भगत की। क्या है बोलिए? हाँ, भगवान की कथा क्या है? भगवान की लीला, ये उनकी जिंदगी है। किंतु वह लीला होती है बड़ी गुप्त चुप्त होती है, रहस्यमय होती है। परम मंगल कारिणी कहते हैं कि भगवत लीला का रहस्य देवता और योगेंद्र मुनिगण भी नहीं जान पाते हैं। वे आश्चर्यचकित होकर के खामोश हो जाते हैं। फिर हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं?
हम तो सब कामादि दोषों में, संसारिक दोषों में लिपटे हुए लोग हैं। हाँ? हम तो कामनाओं के पीछे भागते हैं रात दिन। उन करुणा में लीला बिहारी की लीला का गुणगान हमारे लिए परम कल्याणकर होता है। देवताओं और देवतियों में अमृत वितरण के लिए परम प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया था। यह सुनकर के कर्पूर गौर नीलकंठ बहुत चकित हुए। श्री भगवान का स्त्री वेश कैसा था? आपत्काम, आपत्काम। भगवान शंकर के मन में अपने प्राणा आराध्य के उस विशिष्ट रूप एवं विशिष्ट लीला के दर्शन करने की कामना हुई। देखिए माताओं, आप लोग भी सुनना है इसको ध्यान से, कथा बड़ी रोचक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। गंगाधर माता पार्वती के साथ, गंगाधर शंकर को कहते हैं, मां पार्वती के साथ इक्षा नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने सतवन किया, यानी दूर के समंदर के किनारे पे पहुंचे भगवान शंकर, और उन्होंने प्रार्थना की। भगवान लक्ष्मीपति प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव ने निवेदन किया प्रभु से, मैंने आपके मत्स्य आदि सारे अवतार स्वरूप का दर्शन कर लिया, किंतु अमृत वितरण के समय आपने परम लावण्यमय स्त्री का जो वेश धारण किया था, उस अवतार स्वरूप को के दर्शन में से मैं वंचित रह गया, वो मैंने नहीं देखा। मेहरबानी करके आप प्रभु कृपा करके मुझे अपने उस रूप का दर्शन करा दें, जिसे देख करके देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे, ऐसा मैंने सुना है। तो देवादिदेव महादेव, आप योगियों के कहते हैं कि उपास्य एवं मदन का दहन करने वाले। क्या बोला? योगी आपकी उपासना करते हैं महादेव जी, आपने कामदेव को मारा भी है। मदन दहन, दहन का मतलब जलाया आपने, मदन काम को कहते हैं। भगवान का नाम है मदन मोहन। क्या नाम है? हाँ, जो उसको भी मोहित कर दे, ये मदन मोहन। तो आप योगियों के उपास्य एवं मदन का दहन करने वाले हैं। आप स्त्री अवतार देख करके क्या करेंगे महाराज? मेरा स्त्री का अवतार देखकर आप क्या करेंगे? आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, बेकार है आपका देखना। वो तो एक काम था, उसके लिए हमने वो रूप धारण किया। लक्ष्मीपति ने हंसते हुए उत्तर दिया, पर प्रभु मैं उस अवतार स्वरूप के दर्शन से वंचित रहना नहीं चाहता। यदि सारे दर्शन मैंने किए, सब लीलाएं देखी, ये भी लीला मेरे साथ मुझे दिखाओ। तो पार्वतीश्वर ने सागर निवेदन किया बार बार, कृपया मुझे उस मोहिनी स्वरूप का दर्शन दीजिए। हट कर लिया भोलेनाथ, मुझे दिखाओ। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा बोला भगवान ने। और इक्षादशाही यानी समुद्र में दूध के लेटने वाले सर्प के ऊपर वो भगवान थोड़ा सा संक्षेप में उत्तर देकर वही अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। अब वहां न तो श्रीदेवी थी और न इक्षुवत था, और नव नीरद वपु शंख चक्र गधा पद्मधारी लक्ष्मीपति ही थे। वहां थे सर्वत्र मनोहर पर्वत और सुर में वन, बड़ा खूबसूरत जंगल वहां पर था। माता पार्वती सहित भगवान शंकर उस सुखद वन प्रांत के मध्य में थे। वन में पूर्णतः बसंत छाया था, वृक्षों में नए कोमल पत्ते निकल आए थे, हर जगह पे पुष्प ही पुष्प खिले हुए थे, और उन सुगंधित सुमनों पर भ्रमर गुंजान कर रहे थे। कोकिले कू कू का शब्द कर रही थी, शीतल मंद समीर कोमल लतिकाएं और पुष्प धीरे धीरे झूम रहे थे। हर जगह पर ऋतुराज का साम्राज्य प्रस्तुत कर दिया गया। मादकता व्यापक होने लगी वहां पर, स्वयं ही मादकता व्यापक होने लगी वहां, कामारी अधीन होने लगे। सहसा योगियों के उपास्य त्रिनेत्र ने कुछ दूर पर लता ओट में देखा
कि एक सुंदर रूपवती स्त्री अपने कर कमल में कंदुक उछालती हुई और रह रह करके दिख रही है और छुप रही है, अपने हाथ में कंदुक लेकर के उछाल रही है, गेंद थी उसके हाथ में, ऐसे मार मार कर कभी इधर घुसने, कभी इधर झाड़ियों में, कभी सामने आए। भगवान शंकर आगे से देख रहे हैं मोहिनी को, जिस अत्यंत अप्रसीम सौंदर्य सिंधु के एक शिखर की तुलना सृष्टि की संपूर्ण सौंदर्य राशि से संभव नहीं। यानी खूबसूरती की कहते बुलंदी, उसकी कहते हैं कि एक बूंद के बराबर इस दुनिया में खूबसूरती नहीं है। इतने खूबसूरत है मेरे प्रभु। जब वो स्त्री बनेगा तो कितने खूबसूरत होंगे, आप सोचिए, है ना, कितने खूबसूरत होंगे। अब यहाँ पर सारी माताएं सोचती होगी शायद हम बहुत सुंदर हैं कि हमने बड़ा अच्छा मेकअप किया है, मेरा मेकअप सबसे अच्छा, मेरे कपड़े सबसे अच्छे हैं, सब कोई अच्छा ही है। हाँ, ये सोचते हैं सब लोग। और जब आप भगवान के मंदिर में जाओ ना तो सोच समझ कर जाया, जय श्री हरि को बोलना पड़ेगा, बस इतने में समझ जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी जब भोलेनाथ की शादी होगी ना, फिर ये स्वांग भरना बहुत अच्छा है, शिवरात्रि, ठीक है। हाँ। मैं इसीलिए जब शुरू की थी कथा तो मैंने कहा था कि इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ना कोई आपके ऊपर मोहित हो जाए। हाँ, शंकर भगवान की हालत है हमारी, वो सौंदर्य सिंधु स्वयं जब मूर्ति हो उछलित होता दिख जाए, वो खूबसूरती का सर चश्मा अगर खुद गेंद उड़ाता रहे तो कितना खूबसूरत होगा, सोचिएगा। कहते उसके सम्मुख कहते हैं कि लावण्यमय अप्सराओं का त्याग और काम दहन की क्या गणना। कामदेव उसके सामने कुछ नहीं, अप्सरा उसके सामने कुछ नहीं है। भोलानाथ को अपनी भी सुध नहीं रही, वे निर्विशेष दृष्टि से कहते हैं कि कंदुक द्वारा क्रीड़ा करती मोहिनी को देख रहे थे। सहसा पवन का झोंका आया, जैसे बिजली सी कौंध करके चली गई। अप्रमित सौंदर्य शालिनी मोहिनी का वस्त्र खिसका और वह नग्ना प्राय सी हो गई। आज कहते हैं लाश से सिकुड़ी हुई मोहिनी लताओं में छिपने का प्रयत्न करने लगी और चिता भस्म धारण करने वाले योगीराज कामारी का कहते हैं कि अविष्ट धैर्य भी समाप्त हो गया। अब धीरज खत्म हो गया, भोलेनाथ खड़े नहीं रह सके। तो क्या हुआ, महामहिमामयी माता पार्वती के सन्मुखी लज्जा त्याग करके उन्मत्त की तरह मोहिनी के पीछे भागने लगे। माता पार्वती खड़ी है, गणपति खड़े हैं, उनके नंदीश्वर खड़े हैं, इसलिए कहते हैं तो भोलेनाथ उनको तो बार बार प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि कागा अंधा रात को उल्लू दिन को होए, कामी अपनी नजर को आठों पैर होए। 24 घंटे उसका दिमाग यही चलता रहता है, दिमाग में यही घूमता रहता है, कुछ नहीं। तो ये माया भगवान की। मोहिनी ने योगेश्वर शंकर को अपनी ओर आते हुए देखा, मुस्कुरा करके लताओं की ओर में, मुस्कुराना एक अलग बात है ना, मुस्कुरा करके लताओं की ओर में अपने अंगों को छिपाने का प्रयत्न करती हुई दूर भागने लगी। भूत भावन मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे और वह भागी जा रहे थे। नीलकंठ को अपनी स्थिति का अनुमान भी नहीं था, उन्होंने दौड़ करके मोहिनी के कर का स्पर्श कर लिया, हाथ पकड़ लिया। वो योगियों के घरों में इधर उधर भाग रही थी, पकड़ लिया हाथ, प्रज्वलित अग्नि में कहते धृता आहुति पड़ गई, जैसे जलती हुई आग में घी डाल दिया गया। पर मोहिनी हाथ छुड़ा करके फिर भागी। उसके संभ्रम से उत्तेजित कामारी ब्रह्मचारी बेसुध हो चुके थे। वनों पर्वतों ऋषियों के आश्रमों और देवलोकों में भी भगवान शंकर मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लग रहे थे। और माता पार्वती, शिवगण, सुरगण, ऋषिगण सभी आश्चर्यचकित होकर के दृश्य देख रहे थे। ये जो दृश्य सब लोग देख रहे थे, कोई आसमान से, कोई जमीन पे, सब देख रहे थे।
अभी ऋषियों के आश्रमों से भी भाग रहे हैं ना भगवान, तो पीछे कामारी भाग रहे हैं, पर ये सभी खामोश, कोई बोल नहीं सकता बीच में कि आप ये क्या कर रहे हो। तो महादेव का क्रोध आपको पता है कैसा है, असफल काम क्रोध के रूप में, जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से क्या होता है, मोह से क्या होता है, बुद्धि भ्रमित होती है, और बुद्धि भ्रमित होने से क्या होता है, संसार कुक में पतन होता है। तो असफल काम और क्रोध के रूप में परिणित हो जाता है, और फिर रणंकार शंकर के रोषानल की आहुति कौन बने, इसलिए खामोश सब लोग, के गुस्से को कौन झेले, बर्दाश्त करेगा, सब खामोश, सभी स्तंभित हो गए, जैसे सभी जड़ से पत्थर से हो गए। अनंत योगी राज शिव का रतस हुआ, अब उन्होंने अपनी स्थिति का भान प्राप्त किया। विश्वनाथ ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु आपकी लीला अगम्य है। शंकर भगवान ने भी कह दिया कि भगवान आपकी लीला समस्त बार है, आपकी माया का पार पाना संभव नहीं है। देवी है शागुण माया माम एवं शरणं प्रपद्यते माया में दर्पण। श्री हरि बोलकर अगर भागते तो शायद बच जाते, मगर उन्होंने मोही नहीं बोला, इसलिए बचे नहीं। भोलेनाथ का पतन हुआ। इस तरह से भोलेनाथ को कोई हरा नहीं सकता है श्री हरि के सिवाय। अपने परम प्रभु की लीला की अगम्यता का मतलब जो हमारे सोच में ना आए, एवं अनिवर्चनीयता को जो कह नहीं सकते हैं, वो समझकर भगवान शंकर उनका ध्यान करने जा ही रहे थे कि उनके सन्मुख कहते हैं वनमालाधारी चतुर्भुज प्रभु प्रकट हो गए। भगवान नारायण आ गए और उमा वल्लभ शिव की निष्ठा और विश्वास की प्रशंसा कर गए, वही अंतर्धान हो गए। अच्छा, तारीफ करके गए भगवान ना भोलेनाथ की, बड़ा मान गया मैं आपको कि आप बहुत, आपकी जो निष्ठा है वो पक्की है। परम पिता कर्पूर गौर भी माता पार्वती के साथ प्रभु गुणगान करते हुए कैलाश पर्वत की तरफ चले गए। भगवान शंकर का अमोघ वीर्य व्यर्थ कैसे जाता, उस वीर्य का राम कार्य की सिद्धि के लिए प्रयोग करने की दृष्टि से भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस वीर्य को पत्ते पर स्थित किया और समय से उसे केसरी पत्नी अंजना के कर्ण के मार्ग में नाम के बहाने से फूंक मार दिया, और उसके फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज की, शंकर स्वयं हनुमान जी महाराज की, शंकर स्वयं हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार कान से ही उनका जन्म हुआ था, अंजना के कान से ही जन्म हुआ। अब एक कथा और आती है, पति के साथ में दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंजना को कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वे बहुत कठोर तपस्या करने लगे। अंजना को कहते हैं कि तब श्रवण करते देख महामुनि मदन ने उनके पास जाकर पूछा कि अंजना देवी, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो। अंजना ने महामुनि के चरणों में नमस्कार करके विनम्रता के साथ जवाब दिया, मुनीश्वर, केसरी नामक श्रेष्ठ वाहन ने मेरे पिता से मुझे मांगा, उन्होंने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। मेरे पिता गुंजर ने, मैं अपने पतिदेव के साथ बहुत दिनों से अत्यंत सुखपूर्वक रह रही हूँ, किंतु अब तक मुझे कोई औलाद नहीं हुआ। इसी कारण मैंने स्कंदा में अनेक वर्षवास तप किए, परंतु मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। अत्यंत दुखी होकर मैंने पुत्र के लिए पुनः तपस्या प्रारंभ की है। हे विप्रवर, आप कृपा पूर्वक मुझे यशस्वी पुत्र प्राप्त होने का उपाय तो बताइए। मदन ऋषि कौन है? सिद्धि के गुरु हैं। पंपा सरोवर में इनका आश्रम है, मतन आश्रम। तपोवन मतन मुनि ने अंजना से कहा, तुम वृषभाचल वेंकटाचल पर जाकर के भगवान वेंकटेश्वर के भुक्ति मुक्तिदायक चरणों को प्रणाम करो। ये कौन है? महादेव है। तो वेंकटाचल पर्वत पे रहते हैं वेंकटेश्वर भगवान,
भोलेनाथ। वहां नमस्कार करो, फिर वहां से कुछ दूर आकाश गंगा नाम के तीर्थ में जाकर स्नान करो, तदनंतर उनका शुद्ध जल पी करके और वायु को प्रसन्न करो। इससे तुम्हें देवता, राक्षस, मनुष्य से अजय तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी अंजना ने महामुनि के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने वृषभाचल की यात्रा की। वहां पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के चरणों की अत्यंत भक्तिपूर्वक वंदना की। इसके बाद उन्होंने आकाश गंगा नामक तीर्थ में स्नान कर उसके परम पावन जल का पान किया। फिर उसके तट पर तीर्थ की ओर मुंह करके वायु देवता की प्रसन्नता के लिए अत्यंत संयम पूर्वक तपस्या प्रारंभ की। अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और धैर्य पूर्वक तप करती रही। शारीरिक कष्टों की तनिक भी चिंता न करके अखंड तप करती रही। भगवान सूर्य मेष राशि पर थे और चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि थी। अंजना के कठोर तपश्चरण से दुष्ट वायुदेव का वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अंजना से कहा, देवी मैं तुम्हारे तप से बहुत ही खुश हो गया, तुम इच्छित वर मांगो मुझसे, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। वायुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर प्रसन्न अंजना ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपना अनुरोध प्रकट कर दिया। महाभाग मुझे उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। संतुष्ट वायुदेव ने कहा, सुमुखी मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर के तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। वर प्राप्त कर अंजना देवी की प्रसन्नता की सीमा न रही। अपनी प्राण प्रिया की वर प्राप्ति का सम्मान पाकर के कविराज केसरी भी बहुत ही मुदित खुश हुए। एक बार की बात है, परम लावण्यवती विशाल लोचना, सब बड़ी आंखों वाली माता अंजना ने श्रृंगार किया और उनके सुंदर कलेवर पर पीली साड़ी शोभा दे रही थी और साड़ी के जो किनारा का रंग था ना वो लाल था। तो बाबा ऐसे ही है ना, लाल और पीले हैं बाबा, लाल पीले हैं। तो विविध सुगंधित सुगंधों के अद्भुत आभूषणों से दिव्य सौंदर्य की सजीव प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी अंजना, खूबसूरत लग रही थी। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर के प्राकृतिक सौंदर्य देख करके मन ही मन मुदित हो रही थी कि वाह क्या नजारा है कुदरत का। उस समय उनके मन में कामना उदित हुई, कितना अच्छा होता अगर मेरे एक सुयोग्य बेटा भी होता मेरे साथ। सहसा वायु का तीव्र झोंका आया और अंजनी की साड़ी का आंचल कुछ खिसक गया, उनके अंग दिखने लगे। अंजना ने अनुभव किया जैसे मुझे कोई पकड़ रहा है, स्पर्श कर रहा है। सहमति हुई सती अंजना ने अपना वस्त्र संभाला और अपना स्पर्श करने वाले को डांटते हुए, कौन भी मेरे पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है, वे शाप देने के लिए मैं तैयार हूं से वे शाप देने के लिए प्रस्तुत हो गई। परम सती अंजना को क्रोध देख करके पवन देव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, यशस्वी मैं तुम्हारे एक पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हें बंद पराक्रम से संपन्न एक बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। ये मानसिक तुम्हें औलाद मिला है, शारीरिक नहीं है। तुम पर मैं खुश हो गया, तुमने बहुत तपस्या की। तुम्हारा बेटा महान धैर्यवान होगा, महातेजस्वी होगा, उसके तेज को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और महाबली होगा, महापराक्रमी होगा तथा लांघने छलांग मारने में मेरी तरह होगा। कितनी स्पीड होगी उसके। माता अंजना प्रसन्न हो गई, उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। अंजना गर्भवती हो गई। कपिराज केसरी की प्रसन्नता की सीमा न रही और इस तरह से अधिक आयु बीत जाने पर भी उनके यहाँ पर संतान नहीं थी और वायुदेव की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। अब और एक कथा आती है, अधिक आयु बीत जाने पर भी कोई संतान न होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के मन में अत्यधिक ग्लानि हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेशानुसार बहुत ही ऋषियों महर्षि संग ऋषि ने के द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करवाया और ऋषि ने भक्ति पूर्वक आहुतियां दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यां खीर लिए प्रकट हुए और राजा दशरथ जी से कहा कि तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई है, अब तुम इस खीर को अपनी रानियों में यथा योग बांट दो। अग्निदेव वहां अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ ने पायस का यानी खीर का आधा भाग बड़ी रानी कैकेयी
कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए, जिनमें से 1 भाग कैकेयी को दिया। शेष के 2 भाग की ओर राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख करके उनका मन प्रसन्न कर अर्थात उनकी अनुमति लेकर के सुमित्रा के हाथ में दे दिया। तो कैकेयी हाथ में पायस लिए हुए कुछ विचार कर रही थी कि सहसा आकाश से गिदनी झपट करके चरु को अपनी चोंच में ले गई और तुरंत आकाश में उड़ गई। अब तो कहते हैं कि कैकेयी व्याकुल हो गई। तब महाराज दशरथ जी की प्रेरणा से कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने चरु का थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को फिर दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या के कहते हैं कि अंत में श्री रामचंद्र जी कैकेयी की गोद में भरत जी एवं सुमित्रा जी को करतार करने के लिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। कविराज केसरी अपनी सुंदर सधर्मणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7000 साल तक कर्पूर घोर उमानाथ की उपासना की थी। प्रसन्न होकर के आशुतोष ने अंजना से वर मांगने के लिए कहा। अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता के साथ याचना की। हे करुणामय शंभो, हे भोलेनाथ, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ, जिसमें सारे अच्छे गुण हो, ऐसा बेटा मुझे चाहिए। प्रसन्न भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र रूप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। 11 मेरे रूप हैं, उसमें से एक रूप तुम्हारे पास आएगा। तुम मंत्र ग्रहण करो और पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। पवन के उस प्रसाद से तुम्हें सुवर्ण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। गोल्डन कलर का बेटा मिलेगा, सुवर्ण संपन्न। और कहते हैं कि पार्वतीश्वर अंतर्धान हो गए और भगवती अंजना अंजलि पसारे ऐसे तपस्या कर रही थी। शिव प्रदत्त मंत्र का जप करने लगी। तो भोलेनाथ ने मंत्र दिया, अंजना माता को जप करने लगी। उसी समय वही गिद्धनी जो कि कैकेयी के हाथ से भाग का पायस लेकर के आकाश में उड़ करके गई थी, वो सहसा ही झंझावत आया ऊपर। पवन देव ने मदद की और उसको झंझोर दिया। इससे गिद्धनी के अंग सिकुड़ने लगे और पायस उसकी चोंच से नीचे गिरा। पवन देव पहले से ही तैयार थे और उन्होंने उक्त चरु अंजना के अंजलि में डाल दिया। पवन देव अभी हवा से उसको ले जा रहे हैं, सीधा अंजना के हाथ में दे दिया। वेंकटेश्वर पर्वत के ऊपर माता अपनी हथेलियां फैला करके तप कर रही थी। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे। अंजना ने तुरंत पवन प्रदत्त को चरु अत्यंत ही आदरपूर्वक ग्रहण किया और इस तरह से उन्होंने गर्भ धारण किया और फिर उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। बोल पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, अंजनी कुमार महावीर बजरंग बली की, राम भक्त हनुमान जी महाराज की, रामदास हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की और हनुमान जी महाराज की। श्री रामचरित्र मानस में कितने कांड है? कितने हैं? 7 कांड। उनमें जो सुंदर कांड है ना, उसका नाम सुंदर कांड क्यों है? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, और फिर किष्किंधा कांड है, फिर उसके बाद अरण्य कांड होगा, उसके बाद फिर जाकर के ये सुंदर कांड है। सुंदर लंका कांड आएगा, फिर उसके बाद उत्तर कांड आएगा, आखिरी 7 कांड है इसमें।
बाबा ने जो राम जी का काम किया ना, वो सब इसमें 60 श्लोकों में गोस्वामी जी महाराज ने वृद्धि कर दिया है और बहुत सुंदर है, आप लोग हमेशा सुनते ही हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोमपादं सुंदरकांडं श्लोकम। शांतं शाश्वतं परमेय अनिलं निर्वाण शांति प्रदम्।